क्या एक महीने के अंदर चली जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी? क्या पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? दरअसल एक बड़ा दावा किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पृथ्वीराज चौहान ने। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल के खुलासे का असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा और इसीलिए पीएम मोदी इस्तीफा देंगे और कोई मराठी नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो सवाल यह कि क्या है यह एपस्टीन फाइल, क्यों पीएम मोदी का इससे जोड़ा जा रहा है नाम, और क्या है इन फाइलों में ऐसा जिसके खुलासे का असर भारत पर भी होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही यह दावा किया, देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है। चौहान का दावा है कि अमेरिका में चल रहे एपस्टीन फाइल्स के खुलासे का असर भारत की राजनीति पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से एक महीने के भीतर ही कोई मराठी मानुस जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को कराड़ में अपने आवास पर की। पृथ्वीराज चौहान ने इस विषय को अंतरराष्ट्रीय करार देते हुए कहा कि अमेरिका के एक उद्योगपति ने कई अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हुए कई राजनीतिक हस्तियों को इसमें फंसाया है। उन्होंने इस प्रकरण में कई देशों के बड़े लोगों की संलिप्तता उजागर होने की आशंका जाहिर की है और कहा है कि अब यह देखना होगा कि क्या हमारे देश के किसी शख्स का नाम भी इसमें शामिल है। चौहान ने आगे यह दावा किया कि यह फाइल लगभग 10,000 पन्नों की है, जिसे अमेरिकी संसद ने अपने कब्जे में ले रखा है। फाइल को सार्वजनिक करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर काफी दबाव पड़ रहा है। यह फाइल प्रकाशित हुई तो बहुत कुछ सामने आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने बीजेपी के पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी के एक वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जल्द ही यह दस्तावेज मिलने की बात कही है। इस बात को लेकर भारत में भी उत्सुकता बढ़ गई है कि इस फाइल में किन किन भारतीय हस्तियों के नाम शामिल हो सकते हैं। कौन बनेगा मराठी पीएम? पत्रकारों ने जब चौहान से यह पूछा किस मराठी मानुष का प्रधानमंत्री बनने की संभावना जता रहे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये आप लोग पता करिए, आप लोग ढूंढिए। उनसे यह भी पूछा गया कि उन्होंने ये जो ट्वीट किया है इसको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को क्यों टैग किया, साथ ही आरएसएस को भी। तो चौहान ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन यह कहकर और सस्पेंस उन्होंने बढ़ा दिया कि इसका जवाब पत्रकारों को अब खुद ढूंढना चाहिए। अब सवाल यह कि एपस्टीन फाइल है क्या? तो आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अब कानून मंत्रालय को जेफरी एपस्टीन की जो यौन अपराधों से जुड़ी सभी फाइलें हैं, कम्युनिकेशन है और 2019 में उनकी जेल में मौत की जांच की जो रिपोर्ट है उसको 30 दिनों के भीतर जारी करना होगा। और इन्हीं फाइल के खुलने के बाद बड़े धमाके की बात की जा रही है। इन फाइलों में भारत से जुड़े लोगों की क्या जानकारी है यह भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जेफरी एपस्टीन कौन थे। तो आपको बता दें कि ये एक अमेरिकी फाइनेंशियर और निवेशक थे। उन पर सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियों का शोषण और संगठित अपराध के आरोप लगे थे। वे अमीरों, राजनेताओं, सेलिब्रिटीज और वैज्ञानिकों के सर्कल में घूमते थे। 2019 में जब वे सेक्स ट्रैफिकिंग के ट्रायल का इंतजार कर रहे थे, जेल में उनकी मौत हो गई। इसे आधिकारिक तौर पर सुसाइड बताया गया था, लेकिन उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। एपस्टीन फाइल्स इन्हीं सवालों का केंद्र है। यह कोर्ट के दस्तावेज है जो उनके नेटवर्क, कनेक्शंस और अपराधों से जुड़े हैं। यह फाइल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें कई राष्ट्रपतियों, राजनेताओं और अधिकारियों के नाम आए हैं। ये लोग एपस्टीन के सोशल और बिजनेस सर्कल से जुड़े थे। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह नाम सिर्फ मेंशन है, न कि प्रत्यक्ष अपराध के आरोपी हैं। एपस्टीन फाइल का मतलब मुख्य रूप से उन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में से है जो 2015 में वर्जीनिया रॉबर्ट्स ड्यूफ्रे, जो एक पीड़िता थी, उसकी ओर से घिस्लन मैक्सवेल, जो एपस्टीन की पार्टनर और सह आरोपी थी, उसके खिलाफ दायर एक डेफेमेशन लॉ सूट से जुड़े हुए हैं। मैक्सवेल को 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए 20 साल की सजा हुई। यह दस्तावेज जनवरी 2024 में अनसील्ड जारी किए गए थे, जिसमें फ्लाइट लॉग्स, डिपोजिशंस मतलब गवाहियां, ईमेल और मोटेशंस शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 200 नामों का जिक्र है, लेकिन यह कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है, बल्कि एपस्टीन के सामाजिक और वित्तीय नेटवर्क का एक काला राज है, जिसको आप कह सकते हैं। 2025 में इस केस में जो नई डेवलपमेंट आई है वो यह है कि अमेरिकी कांग्रेस ने एपस्टीन के स्टेट जो संपत्ति है से नए ईमेल्स और दस्तावेज मांगे हैं, जिसमें
20 से ज्यादा बैंकों के अकाउंट्स का जिक्र है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को निर्देश दिया है कि वो बिल क्लिंटन और अन्य के एप्स्टीन से संबंधों की जांच करे। डेमोक्रेटिक ओवरसाइट कमेटी ने तीसरी बेंच की फाइल जारी की, तीसरा जो बैच है उसकी फाइल जारी की, जिसमें एलन मस्क, पीटर थियल और स्टीव बैनन जैसे नाम भी उसमें शामिल है, वो आए हैं। पीड़िताओं ने खुद एक क्लाइंट लिस्ट बनाने की घोषणा की है, जिसमें एप्स्टीन के सहयोगियों को नामित किया जाएगा। अब राष्ट्रपति, राजनेता और अधिकारी इससे क्यों जुड़े हैं? तो आपको बता दें कि एप्स्टीन का जो नेटवर्क इतना बड़ा था क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर अमीरों से जुड़े रहते थे। वो डोनेशंस देते थे, पार्टियां आयोजित करते थे और राजनीतिक फंडिंग में मदद किया करते थे। एप्स्टीन न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के एलिट सर्कल में घूमते थे। वे क्लिंटन फाउंडेशन को सपोर्ट करते थे और ट्रंप को के मारे लागो क्लब में जाया करते थे। वे कई पॉलिटिशियंस को लोन देते थे या ट्रिप्स जो होती थी उस पर ले जाते थे, लेकिन जांच में साबित नहीं हुआ कि सभी अपराधों में ये सब शामिल थे। एप्स्टीन और मैक्सवेल नाबालिग लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाते थे, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाता था। कई हाई प्रोफाइल लोग इन पार्टियों में रहते थे, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से ज्यादातर इसमें से बच निकले। अब भारत का इससे क्या संबंध है? तो कुछ दिनों पहले ही वेबसाइट में, भारत की कुछ वेबसाइटों में, जिन्हें एंटी मोदी वेबसाइट्स कहा जाता है, उसमें छवि खबरों में दावा किया गया था कि अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी की ओर से जारी किए गए जेफरी एप्स्टीन के ईमेल और कैलेंडर के दस्तावेज से पता चलता है कि एप्स्टीन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और बड़े कारोबारियों के साथ भू राजनीतिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। जी हां, संबंध बनाने की कोशिश की थी, ऐसा लिखा हुआ है। यह खुलासे 2019 के मध्य और उससे पहले के हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, इजराइल के बढ़ते संबंधों और चीन के खिलाफ रणनीति का जिक्र भी है। हालांकि एप्स्टीन फाइल्स का संबंध राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा है, तो इस वजह से उसे अमेरिकी संदर्भों में ज्यादा देखा जाता है। खास बात यह है कि इन दस्तावेजों में मोदी या किसी भी भारतीय का एप्स्टीन के यौन अपराधों या तस्करी नेटवर्क से कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है। ये सिर्फ बैक चैनल प्रभाव डालने और मुलाकातें करवाने की कोशिशों को बताते हैं। यह खुलासे नवंबर 2025 में सामने आए हैं और भारत में राजनीतिक विवाद पैदा कर रहे हैं। हालांकि यह महज संबंध बनाने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी या उनके मंत्रियों ने उससे क्या लाभ लिया, उससे यह सिद्ध नहीं होता है। अब देखना होगा कि इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसके बाद पीएम मोदी के इस्तीफे तक की बात एक कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी, आगे हम भी इस पर नजर बनाए रहेंगे और इसमें जो भी अपडेट आएगा, ये फाइल्स जब सामने आएगी तो हम आपको जरूर इसके बारे में जानकारी देंगे। खबर आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।